ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अपना जो सेशन चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। देखिएगा, लोक वाद्य यंत्र के अंदर हमने सुशिर वाद्य यंत्र को पढ़ा था, उसके बाद अवनद वाद्य यंत्र को भी पढ़ा था। सुशिर वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र थे जो फूंक के माध्यम से स्वर निकाला जाता था, और अवनद वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र है जिनके अंदर चमड़े का प्रयोग किया जाता है, या यूं कहें चमड़ा मड़कर उनके ऊपर थाप या बल के माध्यम से यहां पर स्वर उत्पन्न किए जाते हैं। तो यहां हम अवनद वाद्य यंत्रों की बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, बात करते हैं धोसा की। देखिएगा, धोसे की जो आकृति होती है वो कैसी होती है? नगाड़े जैसी होती है। याद रखिएगा कि इनकी आकृति कैसी होती है? नगाड़े जैसी होती है। निर्माण आम की लकड़ी पर भैंस की खाल मढ़कर फिर इसे क्या किया जाता है? बनाया जाता है। देखिएगा, आकृति की बात करेंगे, इनकी आकृति होती है वो कैसी होती है? नगाड़े जैसी होती है ना। और लकड़ी की बात करते हैं, ये आम की लकड़ी से बनता है। याद रखिए दोस्तों, कौन सी लकड़ी से बनता है? आम की लकड़ी से। और चमड़ा जो है वो लगता है भैंस का। भैंस का क्या लगाया जाता है? चमड़ा। प्रयोग दुर्गों एवं महलों में। इसका जो प्रयोग किया जाता है वो कहां किया जाता है? दुर्गों एवं महलों में। यानी राजा महाराजाओं के समय दुर्गों के अंदर इसे क्या किया जाता था? बजाया जाता था। विशेष इसे घोड़े पर बैठकर मोटे डंडों की सहायता से बजाया जाता है। यानी कलाकार जो होगा वो किस पर बैठेगा? घोड़े पर। और घोड़े पर बैठकर क्या बजाया जाता है? वो बजाया जाता है धोसा बजाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, चंग जो वाद्य यंत्र, ये देखिएगा चंग। जब भी आपके सामने चंग आए तो दोस्तों याद रखिएगा, चंग जो है इसकी आकृति कैसी होती है? आटे की छलनी नुमा। आटे की छलनी नुमा। देखिएगा, ये एक छलनी नुमा यानी आटे की छलनी नुमा आकृति की क्या होती है? चंग होती है। और चंग के ऊपर चमड़ा मढ़ा जाता है। चमड़ा मढ़ा जाता है। आकृति कैसी होती है? गोल आकृति, गोलाकार। क्या होती है? गोलाकार। देखिएगा, बात करते हैं अन्य नाम। चंग को डप भी कहते हैं और क्या कहते हैं? घेरा। एक तो क्या कहते हैं इसको? डप कहते हैं, और क्या कहा जाता है? घेरा भी इसे कहा जाता है। निर्माण लकड़ी के गोल घेरे पर एक तरफ पशु की खाल लगाई जाती है। यानी इसमें दोनों तरफ नहीं लगती है खाल, केवल किस तरफ लगेगी? एक तरफ लगेगी। सिंगल साइड क्या लगेगी? खाल लगेगी। और इसे क्या की जाएगी? बजाया जाएगा। देखिएगा, मढ़कर बनाया जाता है और दूसरी तरफ क्या करते हैं? खाली छोड़ देते हैं। विशेष इसे बाएं हाथ में पकड़कर, देखिएगा, इसे बाएं हाथ में पकड़ करके, बाएं हाथ में पकड़कर फिर क्या किया जाता है? बजाया जाता है। देखिए, और थाप द्वारा इसे क्या किया जाता है? बजाया जाता है। यहां पर है ना, पहले कौन से हाथ में पकड़ेंगे? बाएं हाथ में पकड़ेंगे, फिर इसे क्या करेंगे? बजाएंगे। दोस्तों याद रखिएगा कि चंग बजाते समय जो बजाने वाले जो कलाकार है वो हमेशा चांद की तरफ देखते। किधर देखते हैं? चांद की तरफ। यानी ये चांदनी रात में बजाया जाएगा। देखिएगा, इसका सर्वाधिक प्रयोग कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर कोई नृत्य पूछ लिया जाए तो देखिएगा, सबसे अधिक शेखावाटी क्षेत्र में, याद रखिएगा कि सबसे अधिक चंग का जो प्रयोग है वो किस क्षेत्र में किया जाता है? वो किया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में। इसका संबंध चंग नृत्य से भी है ना। यानी चंग नृत्य में सबसे अधिक क्या बजाया जाता है? चंग बजाया जाता है। चंग नृत्य के दौरान शेखावाटी में पुरुषों द्वारा क्या बजाया जाता है? चंग बजाया जाता है। इसे बजाते समय कलाकार चांद की तरफ देखता है। याद रखिएगा कि इसे बजाते समय कलाकार किधर की ओर देखता है? चांद की तरफ। अर्थात चांदनी रात में इसे क्या किया जाता है? बजाया जाता है। देखिएगा,
एक नृत्य आपको याद रखना है, चंग नृत्य। क्षेत्र की बात करें तो देखिएगा शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में समय की बात करें तो देखिएगा समय होता है फाल्गुन मास, फाल्गुन मास यानी यूं कहें होली के आसपास, होली के आसपास शेखावाटी क्षेत्र में गांव के अंदर रात्रि काल में जब शाम हो जाती है उसके बाद गांव के जो चौक है जिसे गुआड़ कहते हैं, क्या कहते हैं, गुआड़, उस चौक के अंदर सारे पुरुष और महिलाएं और गांव के बच्चे सारे क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। वहां पर पुरुषों के द्वारा ये अलग अलग पुरुष अलग अलग क्या लेंगे, चंग लेंगे हाथ में और गोल घेरा बना करके क्या किया जाएगा, नृत्य किया जाएगा। इसे कहा जाता है चंग नृत्य। याद रखिएगा कि चंग नृत्य के जो दौरान पुरुष किधर देखता है, चांद की तरफ देखता है, किधर देखता है, चांद की तरफ देखता है। इसे किस हाथ में बजाया जाता है, बाएं हाथ में बजाया जाता है। एक हाथ से बाएं हाथ से पकड़ते हैं और दाएं हाथ से क्या करते हैं, बजाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिएगा, ये है चंग। नेक्स्ट है दमामा। ये दमामा है ना, काफी चौड़ाई में होता है दमामा। ये देखिएगा यहां पर ये चमड़ा है, ये रस्सी है ना। देखिएगा आकृति कड़ाई जैसी होती है, ये दिख रहा ना आपको, ये कैसा होता है, कड़ाई जैसा होता है। लोहे की कड़ाई की आकृति पर भैंस की खाल मड़कर, अधिकतर किसकी खाल मड़ रहे हैं, भैंस की खाल मड़कर इसे बनाया जाता है। इसे 2 बड़े डंडों से बजाया जाता है। याद रखिएगा इसे कितने डंडों से बजाया जाता है, 2 डंडों से बजाया जाता है। अन्य नाम टामक या बम। याद रखिएगा इसका जो बड़ा रूप होता है, यानी बड़ा जो विशाल रूप होता है, वो कहलाता है बम। क्या कहलाता है, बम। इसे और क्या कहते हैं, टामक भी कहते हैं। और क्या कहा जाता है, दमामा कहा जाता है। प्रयोग देखिएगा, युद्ध के अन्य वाद्य यंत्रों के साथ रस्सी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि नौबत जब बजा रहे हैं, नौबत बजाते समय भी इसका साथ साथ इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जोर जोर से इसे क्या किया जाता है, यानी स्पीड से इसे बजाया जाता है। रसिया गीत गाते समय, यानी जो मेवात क्षेत्र है अलवर और भरतपुर की तरफ, यहां पर जब रसिया गीत गाए जाते हैं और रसिया गीत के समय भी इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। केला देवी के मेले में भी यहां पर क्या गाए जाते हैं, रसिया गीत गाए जाते हैं। सर्वाधिक प्रचलन मेवात क्षेत्र अर्थात अलवर और भरतपुर में इसका क्या किया जाता, प्रयोग किया जाता। नेक्स्ट देखिएगा, ये राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है, यानी इसे ही बम वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा ये राजस्थान का सबसे क्या है, बड़ा वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट देखिएगा, कुड़ी। निर्माण मिट्टी के छोटे बर्तन के ऊपर, मिट्टी का बर्तन होगा, मिट्टी का क्या होगा, बर्तन होगा। उस छोटे से बर्तन पर चमड़ा मढ़ा जाएगा, पशु का चमड़ा मढ़ा जाता है और मढ़कर फिर क्या किया गया, बनाया गया, जिसे क्या कह रहे हैं, कुड़ी। एक छोटी सी कुड़ी है ना। सहायक वाद्य यंत्र मादल और थाली। याद रखिएगा कि कुड़ी के साथ साथ, यानी यूं कहें मादल और मादल के साथ थाली बजाई जाती है और थाली के साथ साथ और क्या बजाई जाती है, कुड़ी बजाई जाती है। प्रयोग गरासिया जनजाति द्वारा इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, तो दोस्तों ये थे गण वाद्य यंत्र। क्या थे, गण वाद्य यंत्र। वापस से देखिएगा, धौसा था, चंग, दमामा, कुड़ी और बाकी के जो अवनद वाद्य यंत्र है वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। नेक्स्ट देखिएगा, जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। अब आ जाते हैं आपके गण वाद्य यंत्र। देखिएगा क्या होते हैं गण वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र जो किसी न किसी धातु से बनते हो। किससे बनते हो, धातु से।
और संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से किससे बनते हैं? धातु से। और वो धातुएं जब टकराती है आपस में, और टकराने के कारण क्या उत्पन्न होंगे? स्वर उत्पन्न होंगे। दोस्तों याद रखिएगा कि टकराने से क्या उत्पन्न होंगे? स्वर उत्पन्न होंगे। ऐसे वाद्य यंत्र को हम क्या, किस नाम से जानते हैं? घन वाद्य यंत्र से नाम से जानते हैं। देखिएगा प्रयोग किसका होता है? धातु का होता है। फिर क्या करते हैं? धातु टकराती है, टकराने से क्या होगा? स्वर उत्पन्न होंगे, है ना। और ये क्या कहलाएगा? घन वाद्य यंत्र कहलाएगा। देखिएगा ऐसे वाद्य यंत्र जो धातु से बने होते हैं, जिनके चोट मारने या टकराने से स्वर उत्पन्न हो, घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। देखिएगा कौन कौन से हैं? मजीरा। देखिएगा घन वाद्य यंत्र याद रखने के लिए आपको याद रखना है मंदिर का दृश्य। क्या याद रखना है? मंदिर का दृश्य। आपने अगर मंदिर देखा है और मंदिर का दृश्य अगर आप मस्तिष्क में बनाते हैं, तो यहां पर घन वाद्य यंत्र आपको याद हो जाते हैं। देखिएगा सबसे पहले यहां पर याद रखेंगे मजीरा। क्या याद रखा है? मजीरा। फिर देखिएगा झांझ, रमझोल, झालर, इसका संबंध भी कहां से? मंदिर से है। जनकार, करताल, खड़ताल, थाली, घड़ियाल, घुंघरू, भरणी, गुरलियो, श्रीमंडल, चिमटा, टिकोरा, वीर घंटी। एक तो होती छोटी सी घंटी, आपने देखा होगा आरती के समय एक हाथ में पुजारी के थाली होती है आरती की, या यूं कहें कि दीपक होता है, जोत होती है, और एक हाथ में क्या होती है? घंटी। उससे बड़ा जो होता है वो होता है वीर घंटी। देखिएगा लेजिम, गरासिया, ये सब क्या होते हैं? घन वाद्य यंत्र होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मजीरे की। आपने मजीरे ऐसे देखे होंगे। सर्वाधिक प्रयोग मंदिरों में, या फिर यूं कहें भजन संध्या के अंदर भी इनका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ऐसे होते हैं मंजीरे। ये देखिएगा ये धातु से बनते हैं। कितने होते हैं? ये 2 होते हैं। ये रस्सी है और इनको हाथ, दोनों हाथों में रख करके इनसे रगड़ के माध्यम से, थाप के माध्यम से क्या किया जा रहा है? बजाया जा रहा है। देखिएगा आकृति कटोरी नुमा। निर्माण पीतल और कांसे का मिश्रण। इनके अंदर पीतल और कांसे का क्या किया जाता है? मिश्रण किया जाता है। प्रयोग भजन कीर्तन और तेरे ताली नृत्य के दौरान। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे अधिक मंजीरों का जो प्रयोग है वो किस नृत्य के दौरान किया जाता है? तो याद रखिएगा तेरे ताली नृत्य के दौरान। देखिएगा एक नृत्य जिसका नाम है तेरे ताली नृत्य। देखिएगा तेरे ताली नृत्य के दौरान मंजीरे का प्रयोग किस प्रकार से होता है? देखिएगा तेरे ताली नृत्य। देखिएगा दोस्तों तेरे ताली जो नृत्य है वो रामदेवरा मेले में, जो रामदेव जी का जो मेला लगता है, यहां पर तेरे ताली नृत्य किया जाता है। तेरे ताली नृत्य कौन करती है? तो देखिएगा कामड़ जाति के द्वारा तेरे ताली नृत्य किया जाता है, और कामड़ जाति की महिलाएं ये नृत्य करती है। महिलाएं याद रखिएगा कौन करती है? महिलाएं ये क्या करती है? नृत्य करती। जो तेरे ताली नृत्य करने वाली नृत्याकार है, महिलाएं हैं, वो शरीर पर अर्थात हाथ व पैरों में, हाथ व पैरों में तेरे मंजीरे बांधकर, मंजीरे बांधकर ये नृत्य करती है। याद रखिएगा कि तेरे ताली नृत्य के दौरान कितने मंजीरे बांधे जाते हैं? तो याद रखिएगा तेरे मंजीरे बांधे जाते हैं। कौन बांधती है? कामड़ जाति की महिलाएं बांधती है। ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा कि तेरे ताली नृत्य का संबंध किस मेले से है? रामदेवरा मेले से है। किस लोक देवता से है? वो हो जाएंगे रामदेव जी से हो जाएंगे। तो यहां पर मजीरों का प्रयोग किया जाता है, और मजीरों की संख्या कितनी होती है?
तेरे होती है। याद रखिएगा ये जो मजीरे हैं वो कैसे हैं, तो देखिएगा ये बनते हैं धातु से। किससे बनते हैं? धातु से, जिसमें पीतल और कांसे का क्या होता है? मिश्रण होता है। देखिएगा, और धातु से बनने के कारण इनको क्या कह रहे हैं? घन वाद्य यंत्र कह रहे हैं। तो याद रखिएगा इनका संबंध किससे है? तेरे ताली नृत्य से। यानी यूं कहें कि मजीरों का संबंध किससे हो जाएगा? तेरे ताली नृत्य से हो जाएगा। ये देखिएगा मंजीरे, याद रखना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो हो जाता है तेरे ताली नृत्य। नेक्स्ट है झांझ। ये देखिएगा ये झांझ मजीरों का बड़ा रूप। मंजीरों का क्या है? बड़ा रूप। आपने देखा होगा कई बार कालिका मां की आरती वगैरह होती है ना, तो वहां पर भी क्या बजाया जाता है? ये झांझ बजाए जाते हैं, है ना। देखिएगा निर्माण, लकड़ी के टुकड़े पर, लकड़ी का टुकड़ा होगा उस, ये देखिएगा ये बीच में लकड़ी है, बीच में क्या है? लकड़ी है, जिससे क्या करेंगे? पकड़ने में क्या होगी? आसानी होगी। लकड़ी के ऊपर गोल घेरा बनाया जाता है। गोल घेरा लोहे का क्या बनाया जाता है? गोल घेरा बना दिया जाता है। आकार मजीरे से बड़ा रूप होता है। याद रखिएगा मजीरे से क्या होता है? बड़ा रूप होता है। और क्या कहलाता है? झांझ कहलाता है। देखिए इसे याद कैसे रखेंगे? मजीरा, मजीरा, मंजीरा, जीरा, जीरा, झांझ, जीरा और झांझ। याद रखिएगा मजीरा से बड़ा झांझ, मजीरा से बड़ा झांझ। प्रयोग मंदिरों एवं कच्ची घोड़ी नृत्य के दौरान किया जाता है। यानी यहां पर ये इंपोर्टेंट होते जा रहे दोस्तों वाद्य यंत्र। देखिएगा अगर पूछ लिया जाए कि तेरे ताली नृत्य के दौरान क्या बजाया जाता है, तो वो होता है मंजीरा बजाया जाता है। कच्ची घोड़ी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वो है झांझ से है। देखिएगा कच्ची घोड़ी नृत्य, देखिएगा दोस्तों कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो किया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र में देखिएगा शेखावाटी क्षेत्र में क्या होगा कि मांगलिक अवसरों पर, या यूं कहें वर्तमान में तो ये जो नृत्य है वो व्यवसायिक नृत्य हो गया है, और पहले ये क्षेत्रीय नृत्य था, केवल विवाह के अवसर पर होता था। किस पर होता था? विवाह के अवसर पर। इसमें क्या होता है कि पुरुष जो है, पुरुष की कमर पर लकड़ी की घोड़ी जैसा बनाया जाता है ना, और उस पर कपड़ों के माध्यम से कच्ची क्या बनाई जाती? घोड़ी बनाई जाती। और नृत्यकार हाथ में डंडे लेकर, अर्थात यूं कहें कि तलवार जैसे डंडे लेकर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। यानी ये एक युद्ध जैसा नृत्य है। कैसा नृत्य है? युद्ध जैसा। और याद रखिएगा यहां पर कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय जो कलाकार होंगे, यानी यूं कहें वाद्य यंत्र क्या बजाया जाता है? वाद्य यंत्र बजाया जाता है झांझ वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र? झांझ वाद्य यंत्र। याद रखिएगा। और झांझ कैसा होता है? तो ये मंजीरे से बड़ा रूप होता है, मंजीरे से बड़ा होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका रमझोल। रमझोल ये देखिएगा रमझोल है ना, रमझोल आपको एक चूड़ी जैसा दिख रहा होगा। कैसा दिख रहा है? चूड़ी जैसा, है ना। ये देखिएगा निर्माण, चमड़े के पट्टे पर छोटे छोटे घुंघरू लगे होते हैं। ये देखिएगा कि छोटे छोटे इनके ऊपर क्या लगे हुए हैं? घुंघरू लगे हुए हैं। ये देखिएगा ये छोटे छोटे क्या लगे हुए हैं? घुंघरू लगे हुए हैं। और ये जो पट्टा है वो है चमड़े का। चमड़े के पट्टे पर छोटे छोटे क्या लगे होते हैं? घुंघरू लगे होते हैं, और इन्हें बजाया जाता। प्रयोग होली पर और गैर नृत्य के दौरान सामान्यतः नृत्यकार नृत्य करते समय पैरों में बांधते हैं। किस में बांधते हैं? पैरों में जो कड़ी पहनते हैं, जहां पायजेब पहनते हैं, उस जगह किनको पहना जाता है? रमझोल को पहना जाता है। याद रखिएगा। तो ये कैसे वाद्य यंत्र हो जाते हैं? घन वाद्य यंत्र हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा झालर। ये देखिएगा आपने अक्सर मंदिरों में देखा होगा, जब आरती होती है मंदिरों में, तो देखिएगा उस समय शंख बजाई जाती है, झालर भी बजाई जाती है, और उसी समय ही
आपने देखा होगा कि घंटी भी बजाई जाती है, जिसे वीर घंटी कह रहे हैं। देखिएगा, यह है झालर, और ये किससे बजाई जा रही है? डंडे से, है ना, डंडे से बजाई जाती। देखिएगा, झालर पीतल, जस्ता और तांबे का मिश्रण रूप होता है। ये जो धातु दिख रही है आपको, इसके अंदर पीतल, तांबा और जस्ता होगा। आकृति थाली नुमा। प्रयोग पूजा अर्चना और मंदिरों में किया जाता है। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। नेक्स्ट है खड़ताल। दोस्तों याद रखिएगा, सबसे इंपोर्टेंट हो जाता है खड़ताल। कैसा होता खड़ताल? ये दिख रहा होगा आपको, लकड़ी का बना होता, और कितने होते हैं? ये 2 होते हैं, दोनों हाथों में। बीच में खोखला होता, जहां से हाथ में आसानी से पकड़ सके, और तस्त्री नुमा यहां पर ये क्या लगी होती है? लोहे की कुंडियां लगी होती। देखिएगा, निर्माण खड़ताल का निर्माण शीशम, रोहिड़ा, केर की लकड़ी से होता है। याद रखिएगा, इसके अंदर जो लकड़ी होती है शीशम, केर और रोहिड़ा। याद रखिएगा कि खड़ताल के अंदर जो लकड़ी होती है जिसका प्रयोग होता है, शीशम का भी होता है, केर का हो सकता है, रोहिड़े का भी इसके अंदर क्या होता है? प्रयोग हो सकता है। फिर देखिएगा, इसमें 2 लकड़ी के टुकड़ों के बीच छोटी छोटी तस्त्रियां लगी रहती। ये देखिएगा, ये आपको दिख रही होगी चांदी कलर की, ये होती तस्त्रियां। क्या लगी होती है? तस्त्रियां लगी होती है, जिनके आपस में टकराने से, ये देखिएगा एक साथ 2 है ना, आपस में टकराने से क्या होगी? स्वर उत्पन्न होगा, ध्वनि उत्पन्न होती है। प्रयोग भजन कीर्तन करते समय। इसका जो प्रयोग है दोस्तों, वो कब किया जाता है? भजन कीर्तन करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। सहयोगी वाद्य यंत्र, यानी यूं कहें कि खड़ताल के साथ साथ और क्या बजाया जाता है? तो इसके साथ इकतारा बजाया जाता है। इकतारा। अब ये इकतारा क्या होता है गुरुजी? तो देखिएगा, इसके अंदर तारा आ रहा है। क्या आ रहा है? तारा, इकतारा। यानी ये तत्वाद्य यंत्र है, अर्थात ये किससे बजेगा? तार से बजेगा। यानी दोनों ही अलग अलग वाद्य यंत्र है, लेकिन बजाए एक साथ जाते हैं। याद रखिएगा, एक दूसरे फ्रेंड है। एक दूसरे क्या है? फ्रेंड। यानी खड़ताल का फ्रेंड कौन है? इकतारा। खड़ताल का कौन है? इकतारा। तो देखिएगा, इनको प्रेम से घर पर क्या बुलाया जाता है? एक को कहते ताल और एक कहते तारा, कि मैं तेरे को ताल बोलूंगा, तू मेरे को क्या बोलना? तारा। तो देखिएगा, खड़ताल और इकतारा। खड़ताल तो हो जाता है घन वाद्य यंत्र, और इकतारा हो जाता है तत्वाद्य यंत्र। फिर देखिएगा, प्रमुख क्षेत्र कहां बजाया जाता है? देखिएगा, यानी खड़ताल का जो प्रयोग है राजस्थान में सबसे अधिक जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर क्षेत्र में, यानी यूं कहें सबसे अधिक पश्चिमी राजस्थान में इसका क्या होता है? प्रयोग होता है। खड़ताल का जादूगर, यानी सबसे प्रसिद्ध जो कलाकार हुए हैं खड़ताल के, वो हुए हैं सदीक खां मांगणियार। यानी जो जाति इनकी क्या है? मांगणियार है, और नाम क्या है व्यक्ति का? सदीक खां। याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? सदीक खां मांगणियार को कहा जाता है। फिर देखिएगा कि खड़ताल कहां बजाया जाता है? तो देखिएगा, और कलाकार है गाजी खान बरना। देखिएगा, गाजी खान बरना और सदीक खां, दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? सदीक खां, जिनको खड़ताल का क्या कहते हैं? जादूगर कहते हैं। याद रखिएगा कि खड़ताल का क्या कहलाते हैं? जादूगर। खड़ताल की तुलना कोष्टनेट वाद्यंत्र से की जाती है। यह प्रश्न पूछा गया हुआ है कि खड़ताल की तुलना किस वाद्यंत्र से की जाती है? याद रखिएगा दोस्तों, किसका सहयोगी जो वाद्यंत्र वो है इकतारा, लेकिन इसकी तुलना किससे की जाती है? तुलना की जाती है मेरे लाडलों कोष्टनेट वाद्यंत्र से। कौन से नेट वाद्यंत्र से? कोष्टनेट वाद्यंत्र से, है ना। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि
खड़ताल का जो फ्रेंड वो कौन था? इकतारा, है ना। ये ताल लड़की है और तारा क्या है? लड़का है। ये लड़का क्या करता था कि इस खड़ताल के नेट बैलेंस डलवाया करता था और जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती थी। क्या आती थी? कॉस्ट बहुत ज्यादा आती थी। यानी यूं कहें कि इसकी जो तुलना है वो किससे की जा रही है? कॉस्ट नेट वाद्य यंत्र से की जा रही। विशेष देखेगा कि खड़ताल मांगणियार जाति का क्या है? प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। यहां पर दो पुरुषों को याद रखना है, गाजी खान को याद रखना है और सदीक खां को याद रखना है। सदीक खां खड़ताल के क्या कहलाते हैं? जादूगर कहलाते हैं। और अन्य में याद रखिएगा गाजी खान। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आ जाता है करताल। एक होता है खड़ताल और एक होता है करताल। खड़ताल और एक क्या होता है? करताल। देखिएगा, करताल की बात करते हैं। ये देखिएगा, इन दोनों में डिफरेंट आपको दिख रहा होगा। ये देखिएगा, इसका निर्माण दो चौकोर लकड़ी की पट्टियों से किया जाता है। चौकोर लकड़ियों से क्या किया जाता है? किया जाता है। बीच में पीतल की तस्तरियां लगाकर इसका प्रयोग किया जाता है। प्रयोग कौन करते हैं? साधु सन्यासियों के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, प्रयोग कौन करते हैं? साधु सन्यासी। जबकि खड़ताल का प्रयोग कौन कर रहे थे? मांगणियार जाति। याद रखिएगा, कौन कर रहे थे? मांगणियार जाति, जिसका संबंध किससे था? सदीक खां से था। और किससे था? गाजी खां से भी था, गाजी खान से था। नेक्स्ट देखिएगा, थाली। थाली तो आपने देखी होगी। ये देखिएगा थाली, ये किसकी थाली होती है? कांसे की थाली होती है, कांसे की थाली। राजस्थान के अंदर ऐसी भी प्रथा है कि कांसे की थाली बारिश के दिनों में छुपा कर रखी जाती है ना, जिसके ऊपर बिजली गिरने का क्या रहता है? डर रहता है। लेकिन ये राजस्थान में प्रधान है ना, तो याद रखिएगा, कांसे की थाली को भी बजाने के लिए नहीं छोड़ते, यहां पर उसका भी नंबर आ जाता है बजाने के लिए। तो देखिएगा, कांसे की थाली जिसे डंडों के द्वारा बजाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि जो ढोल नृत्य था, कौन सा नृत्य था? ढोल नृत्य। ढोल नृत्य में हमने पढ़ा था कि ढोल नृत्य को संरक्षण प्रदान कौन कर रहे थे? जे नारायण व्यास। जे नारायण व्यास। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि ढोल नृत्य के दौरान ढोल का सहायक वाद्य यंत्र, सहायक वाद्य यंत्र वो हो जाता है आपका थाली। क्या हो जाता है? थाली हो जाता है। याद रखिएगा, थाली घन वाद्य यंत्र है, जबकि ढोल क्या है? अवनद वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है घड़ियाल। निर्माण पीतल का गोलाकार बड़ा घंटा बजाकर बनाया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग कहां होता है? मंदिरों में होता है। प्रयोग कहां होता है? मंदिरों में। वीर घंटा, ये घड़ियाल या घंटे का छोटा रूप होता है। किसका रूप होता है? छोटा रूप होता है। किसका? घड़ियाल का क्या होता है? छोटा रूप होता है। प्रयोग मंदिरों में पुजारी आरती करते समय इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। वीर घंटा, घंटा का छोटा रूप टिकोरा होता है। देखिएगा, एक तो होता है घंटा, अपने मंदिरों में सबसे पहले सबसे मुख्य दरवाजे पर ही लगा दिया जाता, वो तो होता है घंटा, है ना। फिर देखिएगा, अंदर गए आरती के समय जो बजाया जाता वो होता है वीर घंटा, छोटा सा ना। फिर देखिएगा, उसके बाद उससे भी छोटा होता है टिकोरा। अब आ जाता है घुंघरू। ये देखिएगा, घुंघरू, घुंघरू बांध कर नीचा मीरा नाची, है ना। आपने नाम सुना होगा मीराबाई का। मीराबाई के बड़े क्या प्रसिद्ध थे? घुंघरू थे। घुंघरू, घुंघरू कहां बांधे जाते हैं? पैरों में बांधे जाते हैं। ये देखिएगा, ये पीतल और कांसे से बने होते हैं। ये देखिएगा, कपड़े के ऊपर पीतल और कांसे के छोटे छोटे क्या बनाए जाते हैं? घुंघरू बनाकर इसके अंदर लगाए जाते हैं इनको। फिर देखिएगा, इसकी आकृति बेर जैसी होती है। घुंघरुओं की आकृति कैसी होती है? बेर जैसी होती है, जिनमें कंकड़ या लोहा डाला जाता है। देखिएगा, सबसे पहले इनका खोल बनाया जाता बेर जैसा,
और उसके अंदर क्या डालते हैं, या तो कंकड़ डालते हैं या लोहे के दाने डालते हैं, जिससे क्या आती है, आवाज आती है ना। और इनको पैरों पर बांधकर क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है। और घुंघरू बड़े किसके प्रसिद्ध हुए हैं, मीराबाई के क्या हुए हैं, घुंघरू प्रसिद्ध हुए। लेजिम गरासिया, नेक्स्ट देखेगा, ये देखेगा लेजिम गरासिया, ये तस्त्रियां हैं, तस्त्रियां है ना, तस्त्रियां ये लोहे की छड़ है ना, और यहां पर ये एक पूरी धातु है। देखिएगा आकृति धनुषाकार, इसकी जो आकृति कैसी होती है, धनुषाकार होती है। बांस की धनुषाकार लकड़ी में, ये जो लकड़ी है वो किसकी होगी, बांस की होगी। तो फिर धातु का है, ये देखेगा यहां पर ये क्या लगी हुई है, धातु है। बांस की धनुषाकार लकड़ी लोहे की जंजीर बांधकर पीतल की छोटी छोटी गोलाकार क्या लगाई जाती है, पत्तियां लगाई जाती है। और ये कौन सी जनजाति करती है, तो ये इसका जो प्रयोग है वो करती है गरासिया जनजाति, गरासिया जनजाति। क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो दक्षिणी राजस्थान हो जाएगा। कौन सा राजस्थान हो जाएगा, दक्षिणी राजस्थान हो जाएगा। देखिएगा इसीलिए इसे क्या कहा जा रहा है, लेजिम गरासिया। क्या कहा जा रहा है, लेजिम गरासिया, क्योंकि प्रयोग कौन कर रहे हैं, गरासिया जनजाति। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमैटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। नेक्स्ट देखिएगा श्रीमंडल, नेक्स्ट क्या है, श्रीमंडल। देखिएगा उपनाम घंटी बाजा, इसका जो उपनाम है दोस्तों वो क्या है, घंटी बाजा, है ना। ये बाजे जैसा है ना, लेकिन कैसा है, घंटी। आकृति झाड़ी के समान, आकृति कैसी इसकी, झाड़ी के समान। निर्माण लकड़ी के स्टैंड पर चंद्राकार आकृति के टंकोरे लगाकर। देखिएगा सबसे पहले क्या होगा, ये लकड़ी है, लकड़ी का स्टैंड है, एक पूरा पाटिया है लकड़ी का, उसके ऊपर चंद्र आकार, कौन सा आकार, चंद्राकार आकृति के क्या लगाए जाते हैं, टिकोरे लगाए जाते हैं। और इनकी संख्या होती है 8 से 16, 8 भी हो सकती है ये वाली, और कितनी हो सकती है, 16 भी हो सकती है। 8 से 16 ये टिकोरे होते हैं, और इनको क्या किया जाता है, बजाया जाता है, लटकाकर बनाया जाता है। प्रयोग बारात के दौरान किया जाता है। याद रखिएगा श्रीमंडल का प्रयोग कब किया जाता है, श्रीमती को लाने जा रहे हो उस समय किया जाता है। याद रहेगा कि श्रीमंडल का प्रयोग कब किया जाता है, जब नई नवेली श्रीमती को लाने जा रहे हैं उस समय इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। देखिएगा नेक्स्ट है चिमटा। आपने अक्सर मंदिरों में देखा होगा चिमटा, ये देखिएगा चिमटा धातु का बना होता, और इसके ऊपर क्या लगाए जाते हैं, घुंघरू लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं, घुंघरू। और चिमटा सबसे अधिक भेरूजी का प्रसिद्ध होता है। किसका प्रसिद्ध होता है, भेरूजी का। देखिएगा भेरूजी के भोपे यहां पर बजाते, अन्य नाम चीपिया। यहां पर राजस्थान में इसको क्या कहा जा रहा है, चीपिया, यानी चिमटे को ही क्या कहा जाता है, चीपिया कहा जाता है। लोहे की 2 लंबी चपटी पट्टियों से बना होता है। ये देखिएगा ये 2 लंबी लंबी क्या है, चपटी लोहे की पट्टियां हैं। प्रयोग भजन कीर्तन के दौरान किया जाता है ना। फिर देखिएगा गुरालियो, नेक्स्ट है गुरालियो, अन्य नाम बांस का बाजा घोड़ियो। निर्माण बांस की खपच्चियों पर, देखिएगा बांस की खपच्चियों से क्या किया जाता है, बनाया जाता है। इसे बांस का क्या कहा जा रहा है, बाजा। याद रखिएगा बांस का बाजा किसे कहा जा रहा है, गुरालियों कहा जाता है। विशेष
कालबेलिया जनजाति का क्या है, प्रमुख वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट देखिएगा भरनी। भरनी देखिएगा, मिट्टी के मटके पर कांसे की प्लेट लगाकर लकड़ी की डंडी से इसे बजाया जाता है। अवनद वाद्य यंत्र के अंदर हमने देखा था कि मटकी के ऊपर चमड़ा मढ़ा जा रहा था, है ना। और यहां पर क्या किया जा रहा है कि मिट्टी के मटके के ऊपर कांसे की केवल क्या रखी जा रही है, प्लेट लगाकर, और फिर उसे लकड़ी के माध्यम से क्या किया जाता है, बजाया जाता है। देखिएगा दोस्तों, देखिए ये कोई मटकी है और हम इसे बना देंगे क्या, भरनी वाद्य यंत्र। और यहां पर प्लेट रख दी हमने, क्या रख दी है, प्लेट। देखिएगा यहां पे क्या रख दी है, प्लेट रख दी। अब क्या हुआ, इस प्लेट पर लकड़ी के माध्यम से ये लिया हमने लकड़ी का डंडा, और इस डंडे से हम क्या करेंगे, बजाएंगे, है ना। और ये वाद्य यंत्र क्या बन गया आपका, भरनी बन गया। क्या बन गया है, भरनी वाद्य यंत्र। तो देखिएगा भरनी वाद्य यंत्र मिट्टी का जरूर होता है, लेकिन बजाने के लिए इसमें किसका प्रयोग किया जा रहा है, धातु का प्रयोग किया जा रहा है। और ये किसकी श्रेणी में आ जाता है दोस्तों, ये आ जाता है घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में। याद रखिएगा कौन सी श्रेणी में आ जाता है, घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आ जाता है। नेक्स्ट देखिएगा प्रचलन, मेवात क्षेत्र में। इसका जो प्रचलन है वो कहां किया जाता है, मेवात क्षेत्र में, यानी अलवर और भरतपुर में। नेक्स्ट देखिएगा, अब पढ़ने वाले हैं तत्व वाद्य यंत्र। देखिएगा क्या होते हैं तत्व वाद्य यंत्र। देखिएगा तत्व वाद्य यंत्र। देखिए दोस्तों, ऐसे वाद्य यंत्र जिनको बजाने के लिए या फिर जिनसे स्वर उत्पन्न करने के लिए तारों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तारों का प्रयोग, यानी स्वर उत्पन्न या ध्वनि के लिए तारों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं, तत्व वाद्य यंत्र कहलाते हैं। यानी नाम से ही प्रतीत होता है तार, और यहां पर प्रश्न इन तारों की संख्या को लेके पूछे जाते हैं। देखिएगा बात करते हैं तत्व वाद्य यंत्र की। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं ऐसे वाद्य यंत्र जिनको बजाने या जिनमें स्वर उत्पन्न करने के लिए तार का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं, तत्व वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्र किसी धातु के हो सकते हैं और लकड़ी के भी हो सकते हैं। याद रखिएगा कि कोई धातु से भी बन सकता है और कोई कोई वाद्य यंत्र क्या है, लकड़ी से भी बन सकता है, लेकिन स्वर उत्पन्न करते समय उसमें तार का क्या किया जाएगा, प्रयोग कहीं ना कहीं किया जाता है। जिन तत्व वाद्य यंत्रों को गज के सहयोग से बजाया जाता है, दोस्तों देखिएगा इनको बजाने के लिए मिजराब या गज का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यानी जो पतले पतले तार होते हैं या फिर जो घोड़े की पूंछ का बाल है उससे भी बजाने में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ऐसे वाद्य यंत्र जिनको बजाने में गज का प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है वितत्व वाद्य यंत्र। देखिएगा वितत्व वाद्य यंत्र, इसको ऐसे समझे कि एक होता है तत्व वाद्य यंत्र और एक होता है वितत्व वाद्य यंत्र। देखिएगा एक होता है तत्व वाद्य यंत्र और एक क्या होता है, वितत्व वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्र सामान्यतः बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तार का क्या किया जाएगा, प्रयोग तो किया जाएगा, लेकिन तार के साथ साथ अगर ऐसे वाद्य यंत्र
जिनमें तार से तो बनते तो हैं, बज तो रहे हैं, लेकिन बजाने के लिए यहां पर किसका प्रयोग किया जा रहा है? गज का प्रयोग किया जा रहा है। वे वाद्य यंत्र किसकी श्रेणी में आ जाते हैं? वितत वाद्य यंत्र की श्रेणी में आ जाते हैं। अर्थात तत्व वाद्य यंत्र का ही एक भाग है जिसे हम क्या कह रहे हैं? वितत वाद्य यंत्र कह रहे हैं। देखिएगा, बात करते हैं प्रमुख तत्वाद्य यंत्रों की। कौन कौन से प्रमुख तत्वाद्य यंत्र है? तो देखिएगा, अब देखिएगा इनके अंदर आपको तार जरूर याद रखने हैं, कौन कितने तारों से बना होता। देखिएगा, इक तारा, चीकारा, चौतारा, है ना। यहां पर देखिएगा इक तारा, चौतारा और चीकारा याद रखिएगा। रबाब, जंतर, रावण हत्ता, रबाब, रावण हत्ता, रवाज और क्या हो जाता है? जंतर। कमाईचा, सुरमंडल, सारंगी, सुरिंदा, गुजरी, दूकाको और पावरी। अब तक सबसे अधिक जो प्रश्न पूछा गया है इनमें से वो पूछा गया है सुरमंडल से। देखिएगा, इससे पूछा गया है सुरमंडल से। याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर हम कई बार एग्जाम के अंदर टप्पा लगाते हैं, है ना, अपना अंदाज लगाते हैं, और अपना अंदाज कभी कभी गलत हो साबित भी हो जाता है। देखिएगा, यहां पर एक शब्द आया सुर, फिर है मंडल। देखिएगा, हम इसे ऐसे कर देते हैं कि ये सुर है, सुर मंडल है, तो इसका मतलब ये सुशिर होगा। नहीं, ये सुशिर नहीं है। ये कैसा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। यानी यूं कहें कि सुरमंडल जो है, सुरमंडल में सुर शब्द जरूर आता है, लेकिन इसमें तार से बजता है। किससे बजता है? तार से। यानी ये तत्वाद्य यंत्र। ये आपको फैक्ट याद रखना है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकता है। देखिएगा, ये देखिएगा, उसके बाद रावण हत्या से भी प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब सबसे पहले बात कर रहे हैं इक तारे की। ये देखिएगा, इक तारा क्या है? ये इक तारा, इक तारा निर्माण गोल तुंबे में बांस की डंडी फंसाकर बनाया जाता है। ये देखिएगा, ये गोल तुंबा है, गोल गोल क्या है? तुंबा है। यहां पर एक डंडी फंसाई जाती है। ये एक डंडी है, लकड़ी की क्या है? डंडी है। डंडी फंसाकर इसके ऊपर बकरे की चमड़ी मड़ी जाती। इसके ऊपर चमड़ा किसका है? बकरे का। बकरे का क्या मड़ा जाता है? चमड़ा मड़ा जाता है। ये देखिएगा, ये जो गुंडी है, यहां से लेकर के यहां तक इसमें तार होते हैं। क्या होते हैं? तार होते हैं। केवल एक तार है। कितने तार है? एक तार है। इसमें केवल कितने तार होते हैं? एक तार होता है दोस्तों। इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है? इक तारा कहा जा रहा है। इसे क्या कहा जा रहा है? इक तारा कहते हैं। याद रखिएगा, नाम है इक तारा। नाम क्या है? इक तारा। और तार भी कितने हैं? एक है। एक याद रखिएगा कि रावण हत्या, रावण के सिर 10 थे, लेकिन रावण हत्या में 9 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं। याद रखिएगा। ये देखिएगा, इसका प्रयोग कौन करेंगे? कालबेलिया और नाथ इसका क्या करेंगे? प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, इसका प्रयोग कौन कौन करते हैं? कालबेलिया जनजाति और कौन करती है? नाथ इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। फिर से देखिएगा, सबसे पहले याद रखिएगा कि ये तुंबे से बना होता है। किससे बना होता है? तुंबे से। तुंबे के ऊपर एक लकड़ी की गुंडी लगाई जाती है और गुंडी के आसपास बकरे की चमड़ी मड़ी जाती है। फिर देखिएगा, इस गुंडी से इस गुंडी पर मिलाने के लिए एक तार होती है, और जिसे हाथ में लेकर के इसे तार से क्या किया जाता है? बजाया जाता है। अगला है चीकारा। दोस्तों याद रखिएगा, चीकारा, चिंकारा नहीं। क्या है ये? चीकारा। देखिएगा, अन्य नाम इसे केर की लकड़ी से भी बनाया जाता है। देखिए, ये है चीकारा। इसे केर की लकड़ी से भी बनाया जाता है। छोटे प्याले जैसा होता है। छोटे किसा होता है? प्याले जैसा होता है। तार, 3 तार होते हैं। इसमें कितने तार होते हैं? 3। ये देखिएगा,
कितने तार है ये? 3 तार है। ये देखिएगा 1 2 और 3 ये तार। ये होता है गज। क्या होता है? गज। मैंने बताया था ना कि वह वाद्य यंत्र जो गज के द्वारा बजाए जाते हो, गज की सहायता से बजाए जाते हैं, ऐसे जो तत्व वाद्य यंत्र थे उनको वितत वाद्य यंत्र कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीकारा है वो कैसा वाद्य यंत्र है? वितत वाद्य यंत्र है। याद रखिएगा, ये कैसा वाद्य यंत्र है? वितत वाद्य यंत्र है। चीकारा के अंदर कितनी तार होती है? तो चीकारा के अंदर कितनी तार होती है? 3 तार होती है। कितनी तार होती है? 3। एक तारा के अंदर कितनी तार होती है? 1 तार होती है। इसे गज की सहायता से बजाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहां पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। चौतारा। अब बात करते हैं कि चौतारा। देखिएगा, बात किसकी कर रहे हैं? चौतारा की। अन्य नाम तंदूरा, वेणु और निशान। आपने देखा होगा ना ऐसा तंदूरा। ये देखिएगा, देखिएगा, सबसे पहले याद रखिए इसमें तार कितने होते हैं? 4 तार होते हैं। इसके अंदर तार कितने हैं? 4 तार है। देखिएगा, इसके अंदर कितने तार हैं? 4 तार है। तारों की संख्या वो है 4। कितनी है? 4। ठीक है। इसे वीणा भी कहा जाता है, तंदूरा भी कहा जाता है और क्या कहा जा रहा है? निशान भी कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? निशान। इसको बजाने के लिए दाएं हाथ की पहली अंगुली में मिजराब पहनकर, देखिएगा दोस्तों, मिजराब इसलिए भी हम पहन रहे हैं, एक तो बजाने में आसानी रहे, दूसरी चीज अंगुली नहीं कटे, अंगुली में कोई चोट नहीं पहुंचे। तो देखिएगा, तो अंगुली में क्या पहना जाता है? मिजराब पहना जाता है। एक होता गज, जो धनुषाकार जो था वो क्या था? गज था। याद रखिएगा, यहां पर किसकी सहायता से बजाया जा रहा है? मिजराब की सहायता से बजाया जाता है। तंदूरा राजस्थान में जोधपुर का एक गांव है जिसका नाम है केतु गांव। कौन सा गांव? केतु गांव। वहां के बड़े क्या है? प्रसिद्ध है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सबसे अधिक तंदूरा कहां के प्रसिद्ध है? तो वो है जोधपुर के केतु गांव के क्या है? प्रसिद्ध है। इसका सर्वाधिक प्रयोग कांबड़ जाति और नाथ संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, कौन सी जाति? कांबड़ जाति और नाथ संप्रदाय के लोग। दोस्तों याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि नाथ संप्रदाय का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो याद रखिएगा चौतारा से है। किससे है? चौतारा से। चौतारा की बनावट तानपुरे जैसी है। चौतारा की बनावट कैसी है? तानपुरे जैसी है। देखिएगा, इनमें इंपोर्टेंट क्या है? सबसे पहले प्रश्न यह बनता है कि चौतारा में तार कितने होते हैं? तो याद रखिएगा कि चौतारा में तार कितने होते हैं? 4 तार होते हैं। फिर देखिएगा, चौतारा जिसे और क्या कहा जाता है? तो इसे वेणु या वीणा कहा जाता है, तंदूरा कहा जाता है। और तंदूरा कहां का प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा कि जोधपुर का एक गांव है जिसका नाम है केतु गांव। गांव का नाम क्या है? केतु। यहां के क्या प्रसिद्ध है? यहां के तंदूरे बड़े प्रसिद्ध है। फिर देखिएगा, तंदूरे का संबंध किस संप्रदाय से है? तो याद रखिएगा नाथ संप्रदाय से है। तंदूरे का संबंध किस जाति से है? तो कांबड़ जाति से है। किससे है दोस्तों? कांबड़ जाति से। तंदूरे को किसके माध्यम से बजाया जाता है? क्या ये गज के माध्यम से बजाया जाता है? क्या नहीं, इसे मिजराब पहनकर अंगुली में फिर बजाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, रबाब। नेक्स्ट क्या है? रबाब। इसमें भी कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं।
रबाब में भी कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं। इसका प्रयोग रम्मत लोक नाट्य में किया जाता है। यानी जो रम्मत जो नाट्य हुए हैं उनके अंदर इनका क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता है। किसका? रबाब का प्रचलन मेवात क्षेत्र और मेवाड़ में देखने को मिलता है। ये जो नाट्य हैं रम्मत और लोक नाट्य, ये सबसे अधिक मेवात और मेवाड़। दोस्तों याद रखिएगा कि मेवाड़ और मेवात कहां है? देखिएगा राजस्थान, और राजस्थान के अंदर सबसे अधिक यहां पर एक तो मेवात क्षेत्र कहते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर वाला जो क्षेत्र, यहां पर डीग भी आता है, आजकल क्या आता है? डीग आता है। मेवाड़ वाला जो क्षेत्र है ये दक्षिणी राजस्थान है। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों क्षेत्रों के अंदर यहां पर क्या बजाई जाती है? यहां पे बजाया जाता है रबाब बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है? रबाब बजाया जाता है। इसके अंदर भी कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं। चौतारा के अंदर भी कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं। ये वाद्य यंत्र रावल व भाट जाति के द्वारा प्रमुख वाद्य यंत्र है। यानी रावलों के द्वारा रम्मत के दौरान किया जाता है और भाट जाति के द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आ जाता है जंतर। नेक्स्ट क्या आ जाता है? जंतर। देखिएगा इसका प्रारंभिक रूप होता है, ये वीणा का प्रारंभिक रूप है। किसका प्रारंभिक रूप है? वीणा जैसा होता है। ये देखिएगा, ये है जंतर। देखिएगा ये क्या है? जंतर है ना। ये वीणा का क्या है? प्रारंभिक रूप। जब वीणा नहीं आया था उससे पहले का जो वीणा था वो क्या था? ये जंतर था। बाद में धीरे धीरे अंतर आ गया। धीरे धीरे क्या आ गया था? अंतर। क्योंकि पहले आया था जंतर, याद रखिएगा, पहले आया था जंतर, बाद में आया अंतर। ये 2 तुम्बों वाला वाद्य यंत्र, ये देखिएगा, ये 2 तुम्बों वाला क्या है? वाद्य यंत्र है। इसमें मगरमच्छ की खाल का प्रयोग होता है। पहले क्या होता है? तुम्बा लगाया जाता है और तुम्बे के ऊपर किसकी खाल? मगरमच्छ की खाल। ये वैसे भी डरावना ही लग रहा है, मगरमच्छ जैसा है ना, मगरमच्छ जैसा ऐसा लग रहा है पानी के अंदर। ये देखिएगा मगरमच्छ की खाल मढ़कर इसे क्या किया जाता है? बजाया जाता है। इसमें 5 से 6 तार होते हैं और साथ साथ इसके अंदर 22 पर्दे होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, बड़ी अच्छी चीज है। देखिएगा इसके अंदर कितने तार होते हैं? तारों की संख्या होती है 5 और 6। यहां पर तार लगे होते हैं और उनकी संख्या कितनी है? 5 और 6। लेकिन इसके अंदर पर्दे लगे होते हैं और पर्दों की संख्या कितनी है? 22 है। पर्दों की संख्या कितनी है? 22 है। तो देखिएगा प्रयोग बगड़ावत जाति के भोपे, यानी देवनारायण जी की जो फड़ वांचते हैं बगड़ावत भोपे, वो देवनारायण जी की फड़ वांचते समय क्या बजाते हैं? जंतर बजाते हैं। याद रखिएगा क्या बजाया जाता है? जंतर बजाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा नोट, बगड़ावत कथा, बगड़ावत जो कथा है वो राजस्थान की महाभारत कहलाती। क्या कहलाती है? महाभारत। यानी ऐसी लड़ाइयां देखने को मिलती है ऐसा लगता है कि महाभारत हुई हो। क्या हुई हो? महाभारत। तो याद रखिएगा कि राजस्थान की महाभारत किस कथा को कहा जाता है? बगड़ावतों की कथा को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा रावण हत्या। सबसे इंपोर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं जिस वाद्य यंत्र से वो है रावण हत्या। बड़ा प्यारा वाद्य यंत्र है। आपने मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर देखा होगा, अगर कभी गए हो तो देखिएगा रावण हत्या। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन और क्या है? लोकप्रिय वाद्य यंत्र है ना, वो है रावण हत्या। अन्य नाम डप। तार, इसमें 9 तार होते हैं। देखिएगा कई बार क्या होता है कि हम रावण हत्या को रावण से जोड़ लेते हैं, है ना। तो रावण के सिर कितने थे? 10 सिर थे। लेकिन रावण हत्या में तार कितने हैं? इसके अंदर जो तार होते हैं वो होते हैं 9 तार। कितने तार होते हैं?
9 तार होते हैं। देखिएगा यहां से तार निकलते हैं, ये देखिएगा पतले पतले से तार होते हैं, इनकी संख्या होती है 9। इनकी संख्या कितनी होती है? 9 होती है। ये देखिएगा ये है गज। इसको किससे बजाया जाता है? गज के द्वारा बजाया जाता है। गज में क्या होता है? घोड़े का बाल होता है। गज के अंदर क्या होता है? घोड़े का बाल होता है। देखिएगा निर्माण, आधे कटे नारियल पर बकरे की खाल मढ़ी जाती है। सबसे पहले क्या करेंगे? नारियल लेंगे। नारियल आपने देखा ही होगा, ऐसा नारियल होता है। देखिएगा नारियल को क्या किया हमने? नारियल को आधा काट लिया। अब ये जो आधा कटा नारियल, ये देखिएगा कितना कटा नारियल है? आधा कटा, अर्ध कटा नारियल, इसकी आकृति। फिर देखिएगा इसके ऊपर इसे लकड़ी के डंडे से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? लकड़ी के डंडे से। और फिर देखिए ये गुंडियां लगाई जाती। क्या लगाई जाती है? गुंडियां। और इन गुंडियों के साथ साथ ही यहां पर एक छेद करके, देखिएगा एक छेद करके पीछे से ही यहां तार निकाले जाते हैं। और तार कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। सिरे पर 9 तार और घोड़े के बाल बंधे होते हैं। ये जो सिरा है यहां पर क्या होता है? तार भी बंधे होते हैं और घोड़े का बाल बंधा होता है। प्रयोग, रावण हत्या का प्रयोग मुख्य थे बाबूजी की फड़ वास्ते समय। याद रखिएगा दोस्तों, देव नारायण जी की फड़ वास्ते समय जंतर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा वाद्यंत्र संबंध रखता है? जंतर वाद्यंत्र संबंध रखता है। जबकि बाबूजी की फड़ वास्ते समय किसका प्रयोग किया जाता है? रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है। ऐसा भी होता है कि जब ऊंट बीमार हो जाता है, ऊंट बीमार होने पर, देखिएगा ऊंट बीमार होने पर भी किसका प्रयोग किया जाता है? रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहां पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। रावण हत्या, सबसे पहले देखिएगा कैसा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है दोस्तों? तत्वाद्य यंत्र है। कितने तार होते हैं? तारों की संख्या, तारों की संख्या, तारों की संख्या होती है 9। कितनी होती है? 9। लेकिन तार 9 होते हैं, लेकिन यहां पर घोड़े के बाल का प्रयोग, घोड़े के बाल का प्रयोग भी किया जाता है। ये आपको याद रखना है। रावण हत्या का प्रयोग कहां क्या किया जाता है? तो देखिएगा एक तो किया जाता है बाबूजी की, दोस्तों याद रखिएगा, एक तो किया जाता है बाबूजी की फड़ वाचते समय, फड़ वाचन करते समय, फड़ वाचन करते समय। और एक किया जाता है रामदेव जी के मेले में। दोस्तों याद रखिएगा कि रामदेव जी के मेले में, इस मेले का जो आकर्षण का जो केंद्र है वो माना जाता है तेरे ताली नृत्य को, तेरे ताली नृत्य को। मैंने बताया था आपको कि तेरे ताली नृत्य के अंदर कामड़ जाति की महिलाएं तेरे मंजीरे बांधती। कितने मंजीरे बांधती है? तेरे मंजीरे। और नृत्य करती है महिलाएं। कौन करती है? महिलाएं। पुरुष पीछे बैठकर क्या बजाते हैं? रावण हत्ता बजाते। पुरुष क्या बजाते हैं? रावण हत्ता बजाते। याद रखिएगा पुरुष क्या करते हैं? रावण हत्ता बजाते हैं। तो यहां पर अगर पूछ लिया जाए कि रावण हत्या का संबंध किस नृत्य से है, तो याद रखिएगा कि तेरे ताली नृत्य से है। किस रावण हत्या का संबंध किस लोक देवता की फड़ से है, तो याद रखिएगा बाबूजी की फड़ से है। रावण हत्या का संबंध राजस्थान के किस लोकप्रिय मेले से है, तो याद रखिएगा रामदेवरा मेले से है। नेक्स्ट देखिएगा
ये देखिएगा रावण हत्ता। रावण हत्ता। रावण हत्या का प्रयोग मुख्यतः बाबूजी की फड़ वाचन करते समय किया जाता है। रामदेव जी के बोपों द्वारा भी इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात करते हैं कि रावण हत्या का और प्रयोग कहां होता है, तो याद रखिएगा डूंगर जी जवार जी के गायन के दौरान। देखिएगा दोस्तों, डूंगर जी और जवार जी जो ये थे वो क्रांतिकारी थे। क्या थे ये, क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी, आपने नाम सुना होगा 1857 की क्रांति। उस समय डूंगर जी और जवार जी ने एक छावनी को लूटा था। उस छावनी का नाम था नसीराबाद छावनी। और ऐसा कहा जाता है इन दोनों के लिए कि ये लूटते थे, लेकिन लूटा हुआ जो माल था वो गरीबों में बांटते थे। तो ये गरीबों के मसीहा बन गए थे। क्या बन गए थे, मसीहा। और इनको देवता की क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है। देवताओं की क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है। तो यहां पर डूंगर जी और जवार जी का जो गायन, यानी इनके जो गीत गाए जाते हैं उसमें भी और रावण हत्या का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। तेरे ताली नृत्य में रावण हत्या वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो याद रखिएगा कि एक तो रामदेव जी के मेले में तेरे ताली नृत्य में बाबूजी की फड़ वाजते समय, और बात करेंगे डूंगर जी और जवार जी के गायन में किसका प्रयोग होता है, रावण हत्या वाद्य यंत्र का क्या होता है, प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिएगा रवाज। देखिएगा रवाज क्या होता है, ये रवाज देखिएगा। रवाज भी कैसा वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र है। ये है रवाज। देखिएगा रवाज ये सबसे लंबा वाद्य यंत्र है। ये बहुत लंबा होता है ना। सबसे क्या है, लंबा वाद्य यंत्र है। सबसे लंबा वाद्य यंत्र। दोस्तों देखिएगा, सबसे छोटा वाद्य यंत्र अगर आपको पूछे, सबसे छोटा वाद्य यंत्र वो हो जाएगा आपका मोरचंग। याद रखिएगा, छोटा सा जो धातु से बन रहा था, लेकिन बजा किससे रहे थे, फूंक से। और ये कैसा हो जाएगा मेरे लाडलों, सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र। फिर देखिएगा कि सबसे लंबा वाद्य यंत्र कौन सा है, तो सबसे लंबा वाद्य यंत्र क्या है, रवाज है। यानी सबसे लंबा वाद्य यंत्र का लंबा होना ही क्या इसका रिवाज है, रवाज है, लंबा रवाज है ना। बहुत लंबा रिवाज है, बहुत लंबा रिवाज। याद रखिएगा, बहुत लंबा रिवाज है। छोटा सा मोरचंग है। छोटा सा क्या है, मोरचंग है। सबसे बड़ा बम है, सबसे बड़ा वाद्य यंत्र। याद रखिएगा, सबसे बड़ा वाद्य यंत्र वो हो जाता है बम वाद्य यंत्र। क्या हो जाता है, बम वाद्य यंत्र। याद रखिएगा, इसमें 12 तार होते हैं, सबसे लंबा होता है। और तारों की जो संख्या है, तारों की संख्या है दोस्तों 12। फिर देखिएगा, इसका प्रयोग लोक नाट्य और रम्मत में किया जाता है। जहां जहां लोक नाट्य और रम्मत आ जाए तो समझ जाइएगा कि या तो मेवात क्षेत्र में हो रहा है या मेवाड़ क्षेत्र की बात हो रही है। देखिएगा, यह रावलों के द्वारा किया जाता है। यानी रम्मत, जो अधिक रम्मत, जो नाटक या यूं कहें कि रम्मत खेलने वाले जो व्यक्ति हुए हैं वो रावल जाति के हुए हैं। कौन हुए हैं, रावल जाति के। तो वापस से देखिएगा, ये है रवाज, जिसके अंदर 12 तार होते हैं। ये सबसे लंबा वाद्य यंत्र है। फिर देखिएगा, इनका प्रयोग रम्मत या लोक नाट्यों में किया जाता है। इसका प्रयोग जो करने वाली जो जाति है वो है रावलों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला आ जाता है कमायचा। अगला क्या आ जाता है, कमायचा। देखिएगा, अगला वाद्य यंत्र है कमायचा। यह एक ईरानी वाद्य यंत्र है। यह कैसा वाद्य यंत्र है, ईरानी क्या है, वाद्य यंत्र है। कमायचा सारंगी से बड़ा होता है। कमायचा किससे बड़ा होता है, सारंगी से। सबसे बड़ा फैक्ट ये याद रखें कि ये ईरानी वाद्य यंत्र, दोस्तों ईरानी वाद्य यंत्र है।
जिस प्रकार से हमने ढोल को मुगल शैली के आधार पर याद रखा था कि लकड़ी का पहले बनता था और बाद में मुगल काल के बाद लोहे का बनना प्रारंभ हुआ, तो यहां पर विशेष याद रखना है कि ईरानी क्या है, वाद्य यंत्र। कौन सा? कमाइचा। हम इसे ऐसे याद रखेंगे कि राजस्थान के अधिकतर लोग कमाने के लिए ईरान जाते हैं। कहां जाते हैं? ईरान। और ईरान से ही क्या लेके आगे हम? कमाइचा। इसमें तारों की संख्या 16 या 17 होती। तारों की संख्या कितनी होती है? 16 या 17। 16 या 17। इन तारों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया, यानी 16 और 17 जो तार है इनको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। फिर देखिएगा, ये आम, रोहिड़ा और खेजड़ी की लकड़ी से बनाया जाता है। ये देखिएगा, ये जो लकड़ी है नीचे वो किससे बनती है दोस्तों? तो याद रखिएगा, आम, रोहिड़ा और खेजड़ी की लकड़ी होती है। परंतु लकड़ी में कहीं पर भी जॉइंट नहीं होता। क्या नहीं होता है? जॉइंट नहीं होता। कमाइचा बनाते समय बकरे की आंत का प्रयोग होता है। यहां पर जो लगता है वो लगता है बकरे की आंत। फिर देखिएगा, इसका गज 27 तारों का होता है, यानी ये गज से बजाया जाता है। किससे बजाया जाता है? गज से। बजाया किससे जाता है? गज से। और इसके गज के अंदर कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं। देखिएगा, शीशम की लकड़ी का बना होता है, यानी जो बजाने वाला जो उपक्रम है इसके अलावा जिससे ये बजाया जाएगा, जो जिसकी आकृति धनुषाकार है ना, तो गज, गज के अंदर किसकी लकड़ी का प्रयोग हो रहा है? शीशम की लकड़ी का प्रयोग होता है। इसके अंदर तार कितने हो रहे? गज में 27 तार होते हैं। लेकिन कमाइचा में तार कितने होते हैं? 16 और 17। कमाइचा का गज पर घोड़े की पूंछ का प्रयोग भी किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका विशेष। देखिएगा, विशेष कमाइचा के जादूगर। प्रश्न आएगा दोस्तों, देखिएगा, पूछा जा सकता है कमाइचा के जादूगर कौन है? कमल साकर खां। कैसे कमाइचा और कैसे कमल याद रखना है? ताकि ये हमीरा गांव जैसलमेर के हैं। कमाइचा मुख्यतः मांगणियार जाति का क्या है? वाद्य यंत्र है। कमाइचा सारंगी की क्या कहलाती है? रानी कहलाती। याद रखिएगा दोस्तों, कमाइचा को क्या कहते हैं? सारंगी की रानी कहते हैं। यानी हम ईरान से कमा कमा के लाए थे और हमने घर पर आकर के किसको दिया था? कमा करके पैसा रानी को दिया था। किसको दिया था? रानी को। और रानी को देने के बाद हमने एक प्लॉट लिया था 27 गज का। कितने गज का? 27 गज का। याद रखिएगा, कमाने के लिए हम कब निकल गए थे? 16 और 17 वर्ष में निकल गए थे। याद रखिएगा, 16 और 17 से याद रखिएगा कि कमाइचे के अंदर तार होते हैं। 27 गज से याद रखेंगे, गज का जो प्लॉट था 27 का था, यानी गज जो बजाने में प्रयोग किया जा रहा है गज, उसके अंदर कितने तार है? 27 तार है। लाकर के हमने कमाई किसको दी थी? रानी को दी थी। और रानी जो है अलग अलग रंगों से ड्रेसें पहनती है, सजती है। सारंगी की क्या कहलाती है? रानी कहलाती है ना। और कमाने कौन गया था? कमल साकर गया था। तो याद रखिएगा कि कमाइचा के जादूगर कौन है? कमल साकर है। कमल साकर खां कमाइचा के लिए 2012 में इनको क्या दिया गया है? पद्मश्री अवार्ड से इनको नवाजा गया है। और ये जो वाद्य यंत्र है कमाइचा, वो मांड क्षेत्र का है। कहां का है? मांड क्षेत्र, अर्थात जैसलमेर के क्षेत्र में अधिक इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आ जाता है सारंगी। देखिएगा, ये है सारंगी। आपने फिल्मों के अंदर इसको देखा होगा, सारंगी को। देखिएगा, सारंगी यह है तत्व वाद्य यंत्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ और सुरीला वाद्य यंत्र है। सबसे अधिक सुरीले जो आवाज है, सुरीली जो धुन है, किससे निकलती है? सारंगी से निकलती है। किससे निकलती है? सारंगी से। इसमें कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं। और कमाइचा के गज में भी कितने होते हैं? इसे बनाने में सागवान की लकड़ी का क्या होता है? प्रयोग होता है। देखिए दोस्तों, ये लकड़ी भी बड़ी प्यारी और सुंदर लग रही होगी आपको, क्योंकि इसके अंदर कलाकारी अच्छे से कर रखी है। यानी सबसे महंगी जो लकड़ी है सागवान की लकड़ी, उसका इसके अंदर क्या होता है? प्रयोग होता है। सारंगी को गज से बजाया जाता है और गज में घोड़े की पूंछ का क्या लगाया जाता है? बाल लगाया जाता है।
सारंगी का प्रयोग जैसलमेर के मांड क्षेत्र और बाड़मेर की लंगा जाति का द्वारा किया जाता है। देखिएगा सारंगी के कलाकार कौन कौन हुए हैं? पंडित राम नारायण, याद रखिएगा पंडित राम नारायण, जिनका संबंध कहां से है? उदयपुर से है। एक है सुल्तान खां, जो कहां के हैं? सीकर के हैं। ये दोनों ही किसके हुए हैं? सारंगी के हुए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा सारंगी वादन, सारंगी वादन, सारंगी वादन कब कब की जाती है? सारंगी का वादन देखिएगा, सारंगी कब कब बजाई जाती है वो देखिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा निहाल दे की कथा, निहाल दे की जब कथा चलेगी उसके अंदर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? सारंगी बजाया जाता है। राजा भर्तहरि की कथा, अलवर के जो राजा हुए राजा भर्तहरि, उनकी कथा के अंदर भी क्या बजाया जाता है? सारंगी बजाई जाती है। फिर देखिएगा सारंगी के प्रकार, सारंगी बहुत प्रकार की होती है, बहुत अनेकों प्रकार की होती है, लेकिन याद रखिएगा कि गुजराती सारंगी, सिंधी सारंगी और जोगिया सारंगी, धानी सारंगी, अलाबू सारंगी, डेढ़ पसली सारंगी, इसको याद रखिएगा। डेढ़ पसली भी क्या होती है? सारंगी होती है। और एक जड़ी या प्यालेदार भी क्या होती है? सारंगी होती है। लेकिन राजस्थान के अंदर कौन कौन सी सारंगियों का प्रयोग होता है? तो देखिएगा राजस्थान में केवल कितनी सारंगियों का प्रयोग होता है? 2 सारंगी होता है, गुजराती और सिंधी सारंगी, है ना। तो आपको याद रखना है जीएस, याद रखना है। क्या याद रखना है? जीएस याद रखना है, जीएस यानी गुजराती और सिंधी सारंगी का यहां पर राजस्थान में क्या होता है? प्रयोग होता है। तो दोस्तों ये हो गए आपके, देखिएगा ये राजस्थान के जो लोक वाद्य यंत्र है ये आपके यहां पर क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।